पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया और पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों का पानी रोक दिया। कई बांधों को बंद कर दिया और हालात ऐसे हो गए कि कई जगह सूखे के हालात बने, जिसका निवारण पाकिस्तान की सरकार ने 5 अलग अलग नहरें बना करके करने की कोशिश की। लेकिन सिंध प्रांत में बनने वाली तमाम नहरों को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद हालात ऐसे बने कि यहाँ हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुए और इसी प्रदर्शन के बाद लाठीचार्ज, यहाँ तक कि राज्य के गृह मंत्री के घर को आग लगा दी गई। दरअसल हुआ यूं कि पहलगाम के हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को हिंदुस्तान ने सस्पेंड कर दिया गया। इस निर्णय के बाद अभी तक सिंधु नदी की ओर पाकिस्तान की ओर जल प्रवाह कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप विवाद जरूर बन गया। पाकिस्तान सरकार ने सिंधु नदी पर 6 नई नहरों के निर्माण का एक प्रस्ताव बनाया जो पंजाब प्रांत में बनेंगी। इस परियोजना का ऐसा विरोध शुरू हुआ कि सिंध प्रांत के तमाम लोगों के अंदर असंतोष हुआ। सिंध में बनाई जा रही इन नहरों की परियोजना का विरोध हुआ और मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने सिंध के प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में आग लगा दी। ये घटना नौशहरों फिरोज जिले में हुई, जहां पर प्रदर्शनकारी न केवल उनके घर को जलाते हुए नजर आए बल्कि अंदर रखी तमाम वस्तुओं को नष्ट कर दिया, फायरिंग कर दी, वाहनों में आग लगा दी और खूब हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर भी भीड़ ने हमला किया और कई जवानों को घायल कर दिया। पाकिस्तान सरकार की योजना है कि सिंधु नदी पर 6 नहरें बनाई जाएं, जिससे चोलिस्तान में सिंचाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी और शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएल-एन के बीच तनाव बढ़ गया और इस तनाव के बाद हालात ऐसे बने कि हिंसा हो गई और इसीलिए पानी के लिए पाकिस्तान जलने लगा है। आपको बता दें, चीन के कुछ सूत्र ये भी बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बांध के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाई गई है। ये बांध स्वात नदी पर बनेगा और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी लगेगा। चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जो एक सरकारी कंपनी है, उसने साल 2019 से इस प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को अगले साल पूरा किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान में पानी की कमी के चलते चीन के साथ मिलकर के इस काम को आगे तेजी से बढ़ाया गया, लेकिन उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बांध का उद्देश्य बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना भी है। लेकिन पाकिस्तान सरकार का कहना है कि चोलिस्तान रेगिस्तान है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई की 6 नई नहरों का निर्माण किया जाएगा, जिससे सिंधु नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य सिंधी राजनीतिक दल इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। सरकारी सूत्र बताते हैं कि चोलिस्तान नहर प्रणाली के माध्यम से 4 लाख एकड़ जमीन को सिंचाई के लिए उपयोग करना है और इसी के लिए पानी की कमी ना हो, इसीलिए ये नहरें बनाई जा रही हैं। साथ ही आने वाले भविष्य में भारत अगर इस ट्रीटी को लगातार सस्पेंड रखे रहता है तो फिर इससे भी निपटने की पाकिस्तान की तैयारी है। लेकिन विरोध ने पाकिस्तान की पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया है और हाल के दिनों में हुए आंदोलन अब तेज हो गए हैं, जिसके लिए सिंध के हाईवे को भी जाम किया गया है और जाम करने के बाद विरोध वाली भीड़ ने पुलिस को भी पीटा है। आपको बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद हिंदुस्तान ने झेलम, चेनाब जैसी तमाम नदियों का पानी रोक दिया था। रावी, सतलज और ब्यास नदी के जल पर भी भारत का अधिकार है और झेलम, चेनाब नदियों पर भारत से होकर वो पाकिस्तान जाती हैं और इस समझौते के कारण तमाम जल का संकट पाकिस्तान में हो चुका है और इसीलिए अब वहाँ बवाल मचा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.